ठाकुर जी पधारे हैं, तो मैं ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य ठाकुर जी महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फुरिजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी। पूर्णानुरस सागर सारमूर्ति, साराधिका मयि कदा कृपां करोतु। तदस्तु मे नाथ सभूरि भाग, भवेत्रवन्यत्र तु वा तिरस्यम्। येनाहमेकोऽपि भवजनानं भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। श्री राधा रानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परमाराध्य भक्तवत्सल, भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन और इस ब्रज की पावन वसुंधरा में पवित्र पुरुषोत्तम मास में निश्चित रूप से हम सब का ये परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत जी की कथा, संतों के दर्शन, वैष्णवों का संग हम सबको निरंतर प्राप्त हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य रहा, यद्यपि समय से आना था, आदरणीय श्री गोस्वामी जी महाराज का आदेश था, लेकिन कुछ व्यस्तताएं थी। यहाँ भगवान कृष्ण भी रहे तो भगते ही रहे, दौड़ते ही रहे, तो भगते भगते दौड़ते दौड़ते पहुँच ही गए। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे अपनी मंगलमयी आनंदमयी वाणी से आप सब श्रोताओं के भक्ति के तारों को झंकृत कर रहे, उस आनंद में आप सबको गोते लगवा रहे हमारे श्रीमद् भागवत जी के युवा प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री विमल चैतन्य जी महाराज, आप श्री को मैं नमन करता हूँ। यहाँ विराजे सभी आदरणीय महानुभाव, पूज्य राधा वल्लभीय परंपरा से महाराज श्री, ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष और जो स्वयं वेदनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हैं, मैं उनके प्रति हमेशा आदरणीय रहा, लेकिन पिताजी के मित्र हैं इसलिए उनके प्रति मैं और आदरणीय भाव रखता हूँ। आपको प्रणाम। श्री श्याम सुंदर ब्रजवासी जी, संघ की प्रवाही परंपरा के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हमारे आदरणीय बंधुवर, अपने भजनों से खाटू श्याम बाबा के कीर्तन को संपूर्ण विश्व तक ले जाने वाले परम आदरणीय श्री नंदू भैया जी, आप सभी को प्रणाम। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम रूप लीला धाम इन चारों की चर्चा की।
श्री प्रहलाद जी भी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक भक्ति मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। बोलने को पहली भक्ति नहीं कहा गया, श्रवण को पहली भक्ति कहा गया है। भगवान के दर्शन की जितनी महिमा है, भगवान के दर्शन से भी अनंत गुना ज्यादा भगवान की कथा की महिमा है। और हमारे श्री कुंभनदास जी तो एक पद में ठाकुर जी को आग्रह ये करते हैं कि आप हमें दर्शन दें। अब ये आग्रह भी नहीं है, बस इतना आग्रह है आपकी कथा का हम निरंतर गान करते रहें। महत्वपूर्ण है क्या? कितने सारे ऐसे वैष्णव हुए हैं जो भगवान सामने खड़े हैं और भगवान से मांग क्या रहे हैं। ये नहीं करे कि दोबारा मिल जाना, नहीं। आप बंसी बजाओ, रास रचाओ, गैया चराओ, माखन चुराओ, जो करना है करो, पर इतनी कृपा कर देना। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस् तव पादयोर् स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। ठाकुर जी से ठाकुर जी को नहीं मांग रहे, हे प्रभु क्या चाहिए? हमारी वाणी सदैव आपका नाम गाती रहे, हम सदैव आपके गुणानुवादों को गाते रहें। श्रवणौ कथायां। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं जीव के हृदय में बैठूंगा कैसे? दर्शन करने में सुख मिलता है, सत्य है, पर एक बात ध्यान रखना, आंखों के मार्ग से बिहारी जी हृदय में नहीं आएंगे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान कह रहे हैं दादा मैं कान के मार्ग से आऊंगा। देख लेने से तो दादा हैं हमारे। दर्शन करेंगे सुख मिलेगा, लेकिन श्रवण से ही शरण की प्राप्ति होती है। श्रवण से ही गयौ मोर संदेह सुनहु सकल रघुपत चरित भयौ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। भगवान को सदैव अपनी पीठ पर बिठाने वाले श्री गरुड़देव और भगवान के राघवेंद्र की लीला देख ली कि वो इंद्रजीत ने नागपाश से बांध दिया और भगवान कह रहे हैं नारद जी को जाकर कहो कि गरुड़ को मुझे छुड़ा ले। गरुड़देव आए और भगवान राम लखन को बंधन से छुड़ाया। आए बड़े आनंद में थे, गए विषाद में थे। नारद जी ने कहा चेहरा उतर कैसे गया? भगवत दर्शन के बाद तो उल्लास बढ़ना चाहिए, मुरझा गया चेहरा। गरुड़ ने कहा नारद जी को एक बात पूछूं, जो अपने बंधन नहीं खोल सकता वो हमारे बंधन क्या खोलेगा? नारद जी ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हें एक बीमारी लग गई। बोले क्या? जो बड़े बड़े लोगों को लग जाती है, संदेह, संशय। गरुड़देव ने कहा कोई इलाज है? बोले इलाज तो एक ही है, तो उन्हीं से बात कर। और एक बार गरुड़देव ने भगवान को जब ये बात कही तो प्रभु ने कहा गरुड़देव तुम्हें संदेह हो गया। गरुड़ ने कहा मेरा प्रश्न बस इतना है, आपको नागपाश से बांध लिया इंद्रजीत ने, मैं ना आता तो आप बंधे रहते, और जो आप अपने बंधन नहीं खोल सकता वो हमारे क्या खोलेगा? भगवान ने कहा गरुड़ ब्रह्म होने के बाद भी मैं तेरे इस भ्रम को नहीं मिटा सकता, क्योंकि मुझे बंधन का अनुभव नहीं है। जो स्वतंत्र है, प्रकाशो में निजम रूपम नाति रिक्तोस्म्य हम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भास एव ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। अरे जैसे संसार के बंधनों का अनुभव ही नहीं है, वो बताएगा कैसे? मैं बता नहीं सकता। तो कोई ऐसे महापुरुष को ढूंढ जो बंधन में रहा हो, जिसने बंधन से बंधन की यात्रा की हो, जिसने अपराध से आराधन की यात्रा की हो, जिसने किसी वाल्मीकि की तरह शोक से श्लोक को जन्म दिया हो, जो बाधा से राधा तक गया हो, जो हार से हरिनाम की ओर गया हो, जिसने विषाद से प्रसाद की यात्रा की हो, जिसने नश्वर में ईश्वर को प्रकट किया हो, मृत में मूर्ति को स्थापित किया हो, कोई ऐसा ढूंढ। तू गुरु बना। एक बात और,
कुछ चीजों को भगवान भी दूर नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाते हैं, दादा दो लोगों को मोह हुआ है। अर्जुन को युद्ध करने से पहले मोह हुआ और युधिष्ठिर को युद्ध जीतने के बाद मोह हुआ है। एक कहता है युद्ध करूं ही क्यों, और एक कहता है करके कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। एक कर्तव्य कर्म को भूल रहा था और एक करने के बाद उसे ऐसा लगा कि मैं ही करने वाला हूं। जो भगवान अर्जुन को गीता सुना देते हैं, युधिष्ठिर को गीता नहीं सुना पाए। क्यों? अर्जुन जीव है, श्री कृष्ण ब्रह्म है। जीव को मोह होगा, विषाद होगा तो मैं उसका मोह दूर कर सकता हूं। युधिष्ठिर धर्म है और धर्म को ग्लानि होती है। मैं ईश्वर होने के बाद भी धर्म की ग्लानि दूर नहीं कर सकता। पितामह भीष्म जैसा संत दूर कर सकता है। धर्म को संत की शरण में लाए। भगवान ने कहा गरुड़ मुझे समस्या का ही अनुभव नहीं है तो मैं दवाई क्या दूं? तू एक काम कर। क्या? तू गुरु बना दे किसी को। किसको? भगवान ने कहा दो चार के नाम तो जानता हूं। काक वसुंडी को बोले वो कौआ। प्रभु ने कहा नहीं, गुरु कोई शरीर थोड़ी है, ये तो चेतना है, ये तो ज्ञान है। गुरु को देह मानेंगे तो आसक्ति होगी, वह तो एक परंपरा है, चेतना है, सर्वत्र घूम रही है। दो क्षण के लिए हो सकता है मेरे कंठ में आ गई, आपके भजनों में आ गई, श्री बिमल जी की बिमल वाणी में बैठ गई, श्री आनंद जी की वाणी में आकर आनंद कर रही है, वो चेतना है। गए हैं गरुड़देव, जाकर कथा सुनी है, तब कहते हैं गयो मोर संदेह सुनहु सकल रघुपत चरित्र। तो बंधुओं, संदेह की निवृत्ति करनी है तो भी कथा है, और भयउ राम पद नेह, भगवान की शरण भी प्राप्त करनी है तो भी कथा है। अब कृतकृत्य भयउ में तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। कृतकृत्य भी कोई करती है तो भगवान की कथा करती है। और इस व्यास पीठ पर बैठकर यस्मिन् पारमहंस मेव ममलम ज्ञानम परम गीयते, उस पारमहंसीय संहिता का कोई वक्ता उस फ्रिक्वेंसी के साथ तदात्म होकर जब बोलता है, पक्का मानना वैष्णवों का बैकुंठ तो व्यास के कंठ में होता है। कहा करूं बैकुंठ है जाए, कौन सा बैकुंठ, कहाँ का बैकुंठ? हमारा बैकुंठ तो यही है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथा। और कुंठा रहित मन अपने आप ही बैकुंठ का निर्माण कर लेता है। जहां कुंठा नहीं है, जहां विषाद नहीं है, जहां स्पृहा नहीं है। तो कथा की अद्भुत महिमा यह है। मुझे आप सबके आशीर्वाद से ही, और मैं तो मानता हूं जितनी बातें आपने कही मेरे प्रति आपका प्रेम है, और जहाँ अतिशय प्रेम होता है तो वहाँ गुण ही गुण नजर आते हैं। आपके अतिशय प्रेम का ही समर्पण के बारे में जो आपने कहा, आप सब गुरुजनों का, आचार्यजनों का आशीर्वाद है। वृंदावन से लेके विश्व के बहुत देशों में कथा करने का, अमेरिका, कनाडा, यूके, बहुत देशों में अवसर मिला। वो भी मैं मानता हूँ कि विशुद्ध हरि कृपा है, भगवत कृपा है। कोई दादा मेरे परिवार में तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने तिलक लगाकर कथा की। मेरे परिवार में तो कथा, और शैक्षणिक एक पूरे उस व्यवस्था में जुड़े लोग रहे, और पिताजी का जीवन राजनीतिक भी रहा। हमारे यहाँ के कई मिनिस्टर जो पिताजी के मित्र रहे, वो कभी कभी मजाक में पिताजी को बोल देते हैं, यार संजीव कथावाचक कैसे है। उनका एक अलग एक राजनीतिक सामाजिक जीवन रहा। पर मैं ये मानता हूँ कि दैवी हुए सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतते। इस संसार रूपी माया से अपनी चाहना से कौन मुक्त हो पाता है, पर किसी किसी का हाथ जब वृंदावन बिहारी पकड़ लेता है तो मुक्त कर देता है। उसकी कृपा थी। मैं मानता हूं कि मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुन लिया कृपा करके, व्यासपीठ तक पहुंचा दिया। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, ये कथा तो बहुत कुछ देती है। और इस कथा की एक महिमा मेरी समझ में तो भगवान इतनी आई, व्यासपीठ से एक वक्ता एक समय पर एक निश्चित वक्तव्य को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में दे रहा होता है। चेतना 2-3 स्तरों पे काम कर रही होती है। सेकंड के 10वें हिस्से में शब्द निकल रहे हैं, सेकंड के 10वें हिस्से में मैं सोच रहा हूँ, वो शब्द आकार ले रहे हैं।
और शब्द आकार लेकर वाणी से निकल रहे हैं। एक मेरी चेतना किसी अज्ञात में जाकर अगले शब्द के लिए प्रिपेयर हो रही है। जैसे एक महिला, एक माता रोटी बनाती है, एक हाथ से लोहे बना दिए, एक हाथ से बेलन लगा रही है, एक तवे पे रोटी रखी हुई है, दूसरी चिमटे से रोटी को फुलाती जा रही है और एक हाथ से घर में पति या बेटे को खिलाती जा रही है। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर एक वक्तव्य को देता है। ये कथा की धन्यता है। जब वो कथा करके अपने कक्ष में आता है, नीचे बैठने वाले 1000 श्रोता, हर श्रोता को कथा अलग लगती है। कोई कहता है आनंद मिल गया, कोई कह रहा है मेरा विषाद मिट गया, कोई कह रहा है मेरी चिंता चली गई, कोई कह रहा है कि मेरी चेतना जागृत हो गई, जिसको वेद भगवान कहते हैं यो जागार तमृचे काम यंत, यो जागार तम सामान्य यंती, यो जागार तमयम सोम आह तबाहमस्मी सच्छे नोका। कोई कह रहा है कि मेरा कर्म पक्ष जग गया, किसी की चिंता मिट गई, किसी के मृत्यु का भय मिट गया, कोई भाव जगत में प्रवेश कर गया, कोई भावनिष्ठ हो गया। एक कथा अलग अलग ऑपरेशन करती जा रही है। भागवत जी की इससे बड़ी कोई महिमा नहीं हो सकती। भागवत का प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण रूप है। वाक्यानि साक्षात राधैव अर्थ श्री कृष्ण एव ही, श्री राधा कृष्ण स्वरूपम तु श्रीमद् भागवत स्मृतम। भागवत का प्रत्येक वाक्य हृदय में श्री ठाकुर जी को स्थापित कर रहा है। मैं ऐसे भागवत भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस नारद आश्रम की प्रवाही परंपरा को प्रणाम करता हूँ और मुझे कृपा पूर्वक आज यहाँ आप सबके आदेश के अनुरूप आने का सौभाग्य मिला। पुनः सब संत चरणों में प्रणाम करता हूँ, व्यासपीठ को मैं नमन करता हूँ और हमारे प्रिय बड़े आत्मीय श्री विमल चैतन्य जी महाराज, आपको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार अपनी विमल वाणी से, ओजमयी वाणी से सदैव श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कृति का गुणगान संपूर्ण विश्व में हो, ऐसी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।